एकदम खोखला साबित हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियां बचेंगी ही नहीं तो पढ़ेंगी कैसे। इन्होंने थाली थाली बजवाई, दिए जलवाए। तो हमारे भी बेरोजगार साथियों ने जब दिए जलाने का काम करा तो इनकी आंखें फूटने का काम हुआ और इन्होंने उस चीज को अंतर, आप देखिए उसका कितना जल्दी इन लोगों पे असर हुआ कि अंतर जनपदीय ट्रांसफर खोलने का काम करा है। प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सूबे की सरकार पर जन विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रही है। बरेली में भी सपाइयों ने जिलाध्यक्ष अगम मौर्य और महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी की अगुवाई में हंगामेदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों सपाई मिशन कंपाउंड स्थित सपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने निकले, लेकिन जिला प्रशासन ने पहले से मौजूद भारी पुलिस फोर्स के जरिए सैकड़ों सपाइयों को अलग अलग जगह रोक लिया। वहीं सपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट जाने की जिद पर अड़े रहे। आखिरकार अयूब खान चौराहा के नजदीक एक शॉपिंग मॉल के सामने बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने सपाइयों को रोक लिया। इस बीच सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। कार्यकर्ताओं ने शॉपिंग मॉल के सामने ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरना खत्म कराने के लिए प्रशासन को काफी देर तक जूझना पड़ा। आखिरकार मौके पर ही सिटी मजिस्ट्रेट को सपाइयों ने ज्ञापन दिया, तब जाकर पुलिस और जिला प्रशासन की जान में जान आई। ये देखिए, हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी से पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है और जहां भारत की स्थिति और भी ज़्यादा भयावह होती जा रही है। एक दिन में 96,000-98,000 केसेस आ रहे हैं और वहीं कोरोना बीमारी को, ये आपदा को अवसर में बदलने की बात करते हैं। साथ ही क्योंकि कोरोना काल में इतनी अव्यवस्थाएं हैं, आप ये सोचिए सरकारी अस्पताल या और अस्पतालों की लापरवाही की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साथ ही आज हमारा किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, उसको उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और ये लोग, बीजेपी के लोग, कृषि जो उत्पादक जो बिल है, जो नया बिल लाने की बात कर रहे हैं, ये सरासर किसान विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है। ये रोजगार की बात करते हैं, 5 साल संविदा की बात कर रहे हो आप। आपके पास अभी तक कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप दिखा सको कि हमने इतनी नौकरियां दी। सिर्फ झूठे आंकड़े पेश करने का काम करते हैं और सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं। इसी चीज को लेके आज हम सब लोगों ने, समाजवादी पार्टी जनपद और जिला और महानगर ने इकट्ठा होकर संयुक्त रूप से आज बरेली में हम लोगों ने यहाँ पे आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना था, लेकिन प्रशासन इतना डर चुका है कि हमको आगे बढ़ने नहीं देता। वो जानता था कि अगर हम लोग कलेक्ट्रेट तक पहुंच जाते तो आज इस बरेली की फिजा बदल जाती। जो लोग सोए हुए हैं वो भी जगने का काम करते और समाजवादी पार्टी का साथ देने का काम करते। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से 2022 के चुनाव के लिए बिगुल फूंक चुकी है और आपने देखा होगा कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेके जब हम लोगों ने रात में इन्हीं के भाषा में इनको जवाब देने का काम करा, इन्होंने थाली थाली बजवाई, दिए जलवाए। तो हमारे भी बेरोजगार साथियों ने जब दिए जलाने का काम करा तो इनकी आंखें फूटने का काम हुआ और इन्होंने उस चीज को अंतर, आप देखिए उसका कितना जल्दी इन लोगों पे असर हुआ कि अंतर जनपदीय ट्रांसफर खोलने का काम करा है। हम लोग तब तक इन गूंगे बहरों की सरकारों को उठाने का काम करेंगे जब तक ये पूरी तरीके से इस प्रदेश को छोड़ नहीं देते, इस प्रदेश से हट नहीं जाते। शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, जिस साख पर बैठे हैं वो टूट भी सकती है। कहने का मतलब यह है, लगभग 4 वर्ष होने को आ गए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और 6ठी साल हमारे केंद्र की सरकार को हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इन्होंने जो वायदे जनता के बीच में, हमारे सबके बीच में किए थे, क्या वो वायदे पूरे करें? इन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने की बात की थी, क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी? इन्होंने काला धन वापस लाने की बात की थी, क्या काला धन वापस आया? नहीं आया। इसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी को लेकर, बिजली बिलों की बढ़ोतरी को लेकर, बेरोजगारी समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था को लेकर आज हम आपके चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हम अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, दिन प्रतिदिन इनकी एक नारा तो एकदम खोखला साबित हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी
बेटियां बचेंगी ही नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? आप देख रहे होंगे छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके उनको मार दिया जा रहा है। दिन दहाड़े लूट डकैती बलात्कार अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश में हत्या प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। और सबसे बड़ी समस्या कोरोना महामारी को लेकर आपने देखा होगा, हमारे बरेली के एक हॉस्पिटल का घटना है। आपने देखा होगा जिस सके बरसात में पन्नाला बहता है, उस हॉस्पिटल के अंदर बह रहा था पानी। तो वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, प्रॉपर जांचें नहीं हो रही हैं लोगों की। आज हमारा देश पूरे दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे आ गया। बहुत जल्दी कोरोना महामारी को लेकर संख्या हमारी पहले नंबर पर आ जाएगी। आज हमारा देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमारे देश की GDP सोच सकते हैं आप -23.9% पे पहुंच गई है। देश के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। हमारे देश का किसान, मजदूर, नौजवान सभी लोग परेशान हैं। आपको याद होगा जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने अपनी सरकार में बेरोजगारी भत्ता दिया और आपने देखा होगा जो हमारे ग्रेजुएट थे उनको लैपटॉप देने का काम किया, छात्राओं को कन्या विद्या धन दिया। उन्होंने अपना पूरा का पूरा घोषणा पत्र जो जनता के बीच में वायदे किए थे सारे के सारे वायदे पूरे कर दिए और जो वायदे नहीं करे थे वो भी करके दिखा दिया। उन्होंने मेट्रो ट्रेन उन्होंने चला के दिखा दी लखनऊ में, उन्होंने आगरा से लखनऊ का हाईवे बनवा के दिखा दिया। और आप बरेली के अंदर देख लें, बरेली के जितने लिंक रोड है और जितने यहाँ पर ओवरब्रिज बने हैं, ये सारे के सारे काम समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के किए हुए। आपने कोरोना वायरस की बात की, कोरोना का संक्रमण चल रहा है। आपका कहना ये है कि सरकार से काबू में नहीं कर पा रही, चाहे वो आर्थिक तौर से हो चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में हो, लगातार केस बढ़ते चल रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आप विरोध तो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोरोना संक्रमण फैल रहा है, बावजूद इसके आप लोग इतने वाइड स्तर पर और इतने बृहद स्तर पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या इसमें संक्रमण का खतरा नहीं है? नहीं, देखिए आज लगभग 6 महीने हो गए भाई, लॉकडाउन था, अब अनलॉक है। इनकी मंशा ये है, सरकार की मंशा पर मुझे शक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ ये 2022 तक ऐसे ही लगाए रहेंगे 144। अगर हम लोग इनके 144 की बात जो ये करते हैं और कोरोना की बात करते हैं, हम तो जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं और हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है हम जनहित के मुद्दे आगे भी उठाते रहेंगे। और अगर इनके चक्कर में हम लोग रहे, अगर हमने जन समस्याओं को सड़कों पर आकर नहीं उठाया, इनके मुद्दों को नहीं उठाया, तो ये 2022 तक 144 लगाए रहेंगे और जनता की आवाज़ को दबाते रहेंगे।